तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। एक्चुअली सेठ जी गोडाउन में नहीं है, बल्कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। मतलब आप लोग मुझसे झूठ बोले? दरअसल एक मुसीबत आ गई थी, इसलिए। जब इंसान पे बड़ी बड़ी मुसीबत आती तो कभी कभी इंसान दूसरी बार भी झूठ बोलता, लेकिन अगर इंसान ने तीसरी बार भी झूठ बोला, इसका मतलब वो इंसान ही झूठा है। अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे? मैं उन्हें क्या बोलूँ? 15 मिनट बोल दे, 15 मिनट। सेठ जी 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। आ तो जाएंगे ना? हाँ पक्का आ जाएंगे। देख भाई, 15 मिनट में अगर मैं दुकान नहीं पहुंचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। हाँ तो मेरा पैसा दो और निकलो। अरे भाई पैसा नहीं है अभी मेरे पास, वरना मैं कब का देके निकल गया होता। इतनी बड़ी दुकान का मालिक और जेब में 5,000 रुपया नहीं है? अरे अभी नहीं है, बाकी रोज मेरी जेब में 10-15 हजार पड़े रहते हैं, आज भी थे। लेकिन मैं वो घर से निकल रहा था तभी वो मेरे साले ने पार्सल भेजा, तो पार्सल का मुझे 15,000 चुकाना पड़ा। और तभी मुझे पता नहीं था ना कि रास्ते में मेरे साथ ये कांड हो जाएगा। मैंने सोचा अभी दुकान ही तो जाना है, दुकान जाकर पैसे ले लूंगा। एक काम कर भाई, तू मेरी दुकान तक तेरी टैक्सी ले ले, तेरा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और मुझे मेरी मीटिंग। अच्छा हाँ चल चल ले ले, चल 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 चल। फिर से मुझे बेवकूफ बना रहा है? अभी इसमें क्या बेवकूफ बनाया भाई मैंने तुझे? मैं सब समझता हूँ। अपने एरिया में ले जाएगा और अपने आदमियों से मुझे पिटवाएगा। अरे मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ भाई। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? एक काम कर, नजदीक में जो भी एटीएम हो वहाँ गाड़ी ले ले भाई, मैं एटीएम से पैसे निकाल के तुझे दे देता हूँ बस। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना, खाली फोकट टाइम वेस्ट कर दिया। अभी पहले न बाद में भाई, अभी पहले नहीं सूझा भाई, अभी सूझा। चलना भी लेना भाई प्लीज, देर हो रही है मुझे भाई, जल्दी। कैसा लगा? बेहद लजीज, शुक्रिया। और एक मंगाओ? फालूदा नहीं, आपके सेठ जी को मंगवाओ। 15 मिनट का बोले थे, अभी 15 मिनट बोले वो हो गए। कहाँ है आपके सेठ जी? अगर 1 मिनट में आपके सेठ जी यहाँ नहीं आए तो ये दूसरा झूठ गिना जाएगा। अरे लेकिन टाइम खत्म हो गया, दूसरा झूठ। मैं आप लोग के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, डील कैंसल। मैं जाता। अरे 1 मिनट रुकिए रुकिए, आपने कहा था ना 2 झूठ माफ है। हाँ आप रुकिए, मैं अभी सेठ जी से फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे। हाँ मुन्ना को बोलो इस बार सही वक्त बताए। जी जी सर। सर प्लीज बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। अरे आज अभी कोई एटीएम भी नहीं दिख रहा है। हाँ बोल बाका। सेठ जी 2 झूठ हो गए। दूसरा कौन सा हो गया? अरे आपने मुझसे कहा कि 15 मिनट में दुकान पहुंच रहा हूँ। हाँ यही बात मैंने उनको बताई, लेकिन आप 15 मिनट में दुकान नहीं पहुंचे तो वो बात उन्होंने दूसरा झूठ मान ली। बाका बस अपनी टैक्सी चल पड़ी है, बस थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे थोड़ी देर मतलब और कितनी देर सेठ जी? ये हुसैन हैदराबादी जी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? अरे मतलब वो बात बात में नाराज हो रहे हैं, घड़ी घड़ी मेरे को जाना, मेरा मीटिंग लाइन अप होना, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं बस थोड़ी देर और संभाल ले बेटा, थोड़ी देर और संभाल ले, बस मैं पहुंचा समझ। ऐसे नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं, आप मुझे टाइम बताइए, मुझे उन्हें टाइम बताना पड़ेगा। और 15 मिनट बोल दे। 15 मिनट में पक्का आ जाएंगे? 20 बोल दे, बस 20 मिनट बोल दे चल। ठीक है, लेकिन 20 मिनट में आ जाएंगे ना पक्का? आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। हाँ ठीक है सेठ जी। हे भगवान, 20 मिनट मतलब 20 मिनट, हाँ प्लीज। आ गया एटीएम। हाँ। अरे अभी तो दरवाजा खोल भाई। खोलता हूँ।
अरे क्या कहो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ताकि तुम भाग ना पाओ। अरे यार इतना भी विश्वास नहीं है। हाँ नहीं है। भाग गए तो फिर से? चार मीनार देखने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। सेठ जी 20 मिनट में आ रहे हैं। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का आ जाएंगे। अगर आपके सेठ जी इस बार 20 मिनट में नहीं आए तो ये तीसरा झूठ होगा और मैं हाँ हाँ, तीसरा झूठ आप माफ नहीं करेंगे, पता है हमें। हाँ देखते हैं। आ गए तो ठीक, वरना डील कैंसल। अरे हुसैन जी, पास में एक दरगाह है, लोग बहुत मानते हैं, तो सेठ जी के आने तक इंतजार करने के बदले दरगाह पे चद्दर चढ़ा के आ जाइए। मैं आता हूँ आपके साथ, चलिए। हाँ, और 20 मिनट में तो आप जाके आ भी जाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। लेकिन याद रहे, अगर आपके सेठ जी 20 मिनट में नहीं आए तो नहीं नहीं, आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। नटू काका लेके जाइए। चलिए, आइए। हे भगवान, 20 मिनट में सेठ जी दुकान आ जाए, ऐसा करना, वरना बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। क्या मुसीबत है। सुबह सुबह अच्छा भला दुकान जा रहा था, वो लड़का पता नहीं कहां से आ गया। दिखने में कितना शरीफ लग रहा था। एक मिनट, कहीं वो लड़का और ये ड्राइवर तो मिले हुए नहीं है? हो सकता है मुझ जैसे लोगों से पैसा हटने का ये नया तरीका हो। हाँ, हो सकता है। अब तो मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा। कितना देना है तुमको? 4800। हाँ रिक्शा, एक 2 मिनट आता हूँ। 200 छूटता है क्या? तो 5000 देता हूँ मैं। हाँ, 1 मिनट। मेरी चाबी। चल भाई चल, जल्दी कर, हाँ करता हूँ। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। थैंक यू भगवान, टाइम पे रिक्शा भेजने के लिए थैंक यू। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी फटाफट दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? थोड़ा गैस भर लो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे उतारने के बाद भरा लेना। चल चल चल। लेकिन अरे लेकिन छोड़ भाई, चल जल्दी। अभी कहीं भी रोकना मत है भाई, जाने दे। भगा भगा तू भगा। इस एयर फ्रायर में तला हुआ खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने तला हुआ खाया है, तो आप अपने हस्बैंड को लेके आइए, इस पे बेस्ट डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वो सेठ जी कहाँ रह गए? भाई साहब बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा तेज चलाएंगे प्लीज। टेंशन मत लीजिए साहब, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मेरे रिक्शा में बैठने वाला एक भी पैसेंजर अपने गंतव्य स्थान पर लेट नहीं पहुंचा है। बस बस, तो आज वो रिकॉर्ड टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना भाई। नहीं टूटेगा साहब, बोला ना नहीं टूटेगा। बोले मत साहब। जेठालाल पहुंच गए दुकान? नहीं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। अब तक रिक्शा नहीं मिली? नहीं रिक्शा तो मिली, अभी रिक्शा में ही हूँ। मतलब साहब 1 मिनट। अरे भाई रिक्शा क्यों रोक दी? बीवी का फोन है, उठाना पड़ेगा। मतलब साहब मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे भाई देख, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू पहले मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर छोड़ दे, उसके बाद बीवी के साथ आराम से बात करते रहना भाई। चल अभी रिक्शा चला, चल चल चल। नहीं साहब, फोन उठाना पड़ेगा, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप चिंता क्यों करते हो? मैंने आपको बोला ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो जल्दी जल्दी कर ले बात, जल्दी कर ले।
क्या वो फोन कट हो गया? नहीं साहब, फोन चालू है। तो बात क्यों नहीं कर रहा है? साहब बात नहीं कर सकता हूँ, क्यों? हमारी बातचीत बंद है। अरे तो फोन उठाया क्यों? इसी आशा में कि शायद बातचीत शुरू हो जाए। अरे भाई तो कब तक वेट करता रहेगा? जब तक वो बात नहीं करती है। एक काम कर, तू फोन चालू रख, लेकिन रिक्शा चला। हाँ? जैसे ही भाभी जी बोल पड़े रिक्शा रोक के बात कर लेना। हाँ? अभी रिक्शा चला, चल 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 चल। नहीं साहब, फोन चालू रखकर रिक्शा चलाना कानूनन गुनाह है। अरे यार क्या मुसीबत है, छोड़। साहब रुके रुके, साहब कहाँ जा रहे हो? देखता हूँ दूसरी रिक्शा मिले तो उसमें निकल जाता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। अरे साहब, आप इतनी धूप में कहाँ खड़े रहोगे? जैसे ही दूसरी रिक्शा आती है मैं आपको उसमें बिठा दूंगा, तब तक कि आप मेरी रिक्शा में बैठिए। उससे अच्छा काम करे, तू फोन पकड़ के पीछे बैठ, मैं रिक्शा चला लेता हूँ। आपके पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस है क्या? अरे मेरे पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस कहाँ से होगा भाई? तो आप रिक्शा चला नहीं सकते? अरे छोड़ यार। हेलो हेलो, सॉरी। मधुमती तुम बोली? मैं भी सॉरी। थैंक यू। देखो, मैं पैसेंजर को छोड़ के तुमको तुरंत कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी मैं फोन कट करता हूँ। ओके साहब, बीवी बोल पड़ी, चुला हो गया, चलिए मैं आपको छोड़ के। चल जल्दी चल। चालू कर रिक्शा, चल। अरे फोन चालू कर रिक्शा, चल भाई, भगा। अरे क्या हुआ भाई? रिक्शा क्यों रोक दी? रोकी नहीं, अपने आप रुक गई। क्यों? गैस खत्म हो गया है। अरे गैस भरने के लिए रोक रहा था, लेकिन आपने रोकने नहीं दिया। अरे भगवान क्या मुसीबत है। एक मिनट, कितना हुआ भाई? चलो 100 रुपया। अरे एक भी रिक्शा दिख नहीं रही है। ये भगवान, ये दुकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करता हूँ, फटाफट दौड़ के पहुंच जाता हूँ। अरे बाप रे, ये लोग तो दरगाह जाकर आ भी गए। अरे सेठ जी कहाँ हो आप? क्या बागा मियाँ, अब तो मैं दरगाह जाकू भी आ गया। कहाँ है जेठालाल जी? वो मैं अभी उन्हें फोन करके पूछता हूँ। आप बैठिए ना। अब बेटा ना को मैं को। क्या हुआ भागा? सेठ जी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं जाता। अरे एक मिनट रुकिए। क्या रुकिए? 20 मिनट का बोला था तुमने, 20 मिनट होने को आए। हाँ तो अभी 20 मिनट हुई कहाँ है? हाँ तो 20 मिनट होने में 20 सेकंड बाकी है। 20 सेकंड तो बाकी है ना। हाँ ठीक है, तो मैं 20 सेकंड रुकता, नहीं तो मैं जाता। 8 7 6 5 4 3 2 आगे सेठ जी, आगे सेठ जी। आगे सेठ जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? दौड़ के आए? हाँ लेकिन आप तो टैक्सी में आ रहे थे ना? हाँ लेकिन ट्रैफिक इतना था कि फिर टैक्सी छोड़ के भाग के ही आ गया। सॉरी हुसैन जी, और ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो गया। और थैंक यू, आपने मेरा इतना इंतजार किया। आप 20 मिनट के अंदर आ गए, मतलब आप जवान के पक्के। आपके साथ बिजनेस करना पसंद होना मेरे को। थैंक यू। आइए बैठिए, मैं आपको फटाफट फ्री कर दूंगा। आइए बैठिए आइए। सबसे पहले आप ये बताइए, आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, फालूदा? मैं फालूदा बागा फालूदा मंगा जल्दी। मैं फालूदा पी के हो गया। अभी मीटिंग कर लेते ना। अच्छा हो गया। हाँ ठीक है। हाँ मीटिंग करते। तो मैंने जो कोटेशन भेजा था वो तो बराबर है। वो तो बराबर है, लेकिन मेरे को थोड़ा और डिस्काउंट हो ना। वो क्या है ना, 50 रूम में से 10 रूम प्रीमियम बना रहा हूँ। उसके लिए बड़ा फ्रिज होना, बड़ा टीवी होना। हाँ ठीक है, तो मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बागा काम कर, अपना प्रीमियम टीवी और प्रीमियम फ्रिज का कैटलॉग है ना, वो लाके दे जी। और साथ में वो भी लेके आना,
अपना कोटेशन की कॉपी भी लेके आना। वो रेडी है। अच्छा रेडी, हाँ भले भले, अरे हाँ इधर ही है, वाह ना टुकट। ये लीजिए केटला। हाँ आप एक काम कीजिए, आप इसमें से प्रीमियम टीवी और प्रीमियम फ्रिज का मॉडल आप पसंद कीजिए, तब तक मैं थोड़ा देखता हूँ कि कोटेशन में और कितना डिस्काउंट कर सकता हूँ। हाँ? हुसैन जी देखिए, अभी मैंने जब को कोटेशन में भाव दिया था उसमें भी अभी मैंने और थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है। नया भाव आपको ये पड़ेगा। वेरी गुड डिस्काउंट। आई एम हैप्पी। इस रेट पे डील फाइनल करता हूँ वहीं। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए 10 लाख का एडवांस चेक और बाकी का पेमेंट डिलीवरी के बाद। तेरा है पण दुरुस्त है। थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू। और थैंक यू तो मैं आपको बोलता, डिस्काउंट वाले कोटेशन में भी और डिस्काउंट दिया मेरे को। वो क्या है ना, मेरे बापू जी हमेशा कहते हैं कि बेटा जितनी ईमानदारी से तुम धंधा करोगे ना उतना धंधा बढ़ता जाएगा। वो बात बराबर है, लेकिन इस जमाने में आप जैसा ईमानदार बहुत कम होना। ईमानदार नहीं, धोखेबाज है। अरे बाप रे, ये तो यहाँ तक आ गया। अरे धोखेबाजी करते हो। कोई धोखेबाजी नहीं की है मैंने बोला था ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, तो ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा स्टाफ और ये मीटिंग, मतलब इनके साथ मेरी मीटिंग थी। मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, हैदराबाद से आए खास मीटिंग करने के लिए। साहब मीटिंग मत करना, ये एक नंबर का धोखेबाज है। मेरा 4,800 रुपया नहीं दिया इसने। अरे भाई जेठालाल जी, ये सब क्या होना? अरे नहीं हुसैन जी, धोखेबाज तो ये है। मैं आपको सब समझाता हूँ, सब बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, सुबह मैं घर से निकला ना तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी, तो मैं रास्ते पे वो रिक्शा ढूंढते हुए खड़ा था। इतने में एक लड़का आया, मुझसे कहने लगा कि आप रिक्शा ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है? मैंने बोला हाँ बेटा, मुझे दुकान पहुंचना है तो रिक्शा नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास टैक्सी है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। अभी मुझे भी एकदम जल्दी हो रही थी, यहाँ मीटिंग में पहुंचना था। मैंने बोला नहीं ठीक है चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू करके मैं उसके साथ टैक्सी में बैठ गया। अभी टैक्सी थोड़ी आगे चली तो उसने कहा कि अरे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, तो मैं दवाई की दुकान अब भी गई तो मैं दवाई लेके आता हूँ, ऐसा बोल के वो गाड़ी से मतलब टैक्सी से उतर गया। तो वो दवाई लेने गया तो गया, वापस आया ही नहीं। तो ये ड्राइवर को लगा कि मेरी और वो लड़के की मिली भगत है, तो इसने मुझे वो गाड़ी में आता ना चिल लॉक, वो चारों दरवाजे में लगा वो बंद करके मुझे टैक्सी में बंद कर दिया। और मैंने इसको बोला भाई मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है, मुझे छोड़, मुझे जाने दे। तो वो दरवाजा खोलने को तैयार नहीं, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तो कहने लगा कि नहीं पहले मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद ही जाने दूंगा। तो फिर यहाँ मीटिंग में पहुंचना था, इसलिए जो टैक्सी मैंने बुक नहीं की थी उसके पैसे देने को भी मैं तैयार हो गया। लेकिन फिर देखा तो मेरे पास उतने पैसे मतलब 4,800 थे नहीं जेब में। अरे तो लेके गया ना एटीएम, इसने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन वो पैसे मुझे देने के बजाय मेरी गाड़ी की चाबी छीनकर फेंक दी और वो पैसे लेकर ये भाग गया। मेरी चाबी नहीं, वो मैं इसको पैसे देने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मुझे विचार आया कि कहीं ये ड्राइवर और उस लड़के की मिली भगत तो नहीं है। कि रोज ये लोग मेरे जैसे सीधे साधे सच्चे इंसानों को लूटने का धंधा तो नहीं कर रहे। इसलिए फिर मैं इसको चकमा देके बिना पैसे दिए भाग के यहाँ आ गया। अरे साहब आप ही सोचिए, अगर मैं उससे मिला हुआ था तो क्या मैं यहाँ पैसे लेने आता?
अरे तू इनको बीच में क्यों घसीट रहा है? तू एक 2 मिनट शांति से खड़ा रहे, तेरे से बाद में बात करता हूँ। हुसैन जी आप निकलिए, आपको लोनावाला पहुंचना है, आप निकलिए। ठीक है। अरे चेक क्यों वापस ले लिया? मैं आप जैसे झूठे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फ्लाइट पकड़ने के लिए हम बिल्कुल टाइम से घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक मिलता है कि हम लेट हो जाते हैं। ठीक वैसा ही जेठालाल के साथ हुआ। किसी और की गलती जेठालाल पर भारी पड़ गई। मेरे परम मित्र की कुंडली ही ऐसी है, जो वो सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचता नहीं है। उसने सोचा था कि आज वो दुकान टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरों की गलती की वजह से वो लेट हो गया। चलो जैसे तैसे वो दुकान पहुंच गया। उसे लगा कि उसे डील भी मिल जाएगी, लेकिन कैब ड्राइवर ने दुकान पर आकर उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया और हुसैन हैदराबादी ने गुस्से में आकर डील कैंसिल कर दी। दोस्तों जेठालाल का जो नसीब है ना, वो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से भी ज्यादा डेंजरस है। पर मुझे लगता है कि जेठालाल को ये डील मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन क्या करें, हुसैन हैदराबादी बहुत गुस्से में है। अब उसे शांत कैसे करें? अब देखना यह है कि जेठालाल को ये डील मिलती है या नहीं, और अगर डील मिलती है तो किस कारण से मिलती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हुसैन जी मैंने अभी आपको जो कुछ बताया सब सच है। हाँ पता है, अभी जो बताया सच बताया, लेकिन पहले की बात अब झूठ थी ना, इसलिए आप जैसे झूठे लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता।